सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। शेखुल इस्लाम किसी भी सूरत फतवे के वक्त फतवा कमेटी में मौजूद नहीं होने चाहिए। हमारे शहजादे मोहम्मद सलीम अभी अभी महल से रवाना हुए हैं। कोई खबर कि कहाँ जा रहे हैं? शहजादा अब्दुल कादिर से मिलने के लिए निकले हैं, सराय मसलक। सुहेला, जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई थी क्रेमान में। मोहब्बत थी हम दोनों में, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यह अभी शाया नहीं हुआ। बैल सीखबा हो जाएगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मकसद के उसूल के लिए हमें 7 खून माफ होते हैं। लुका का आदमी ये लेकर आया है। शेखुल इस्लाम के कोचवान ने गद्दारी कर दी। वो कोचवान वहां से जाने के बाद शेखुल इस्लाम को लुका के पास ले गया। और अब मैं ये चाहता हूं कि उन कुतुब जलाने के वाक़े के बारे में असल हकीकत को उसकी तमाम जुज़ियात के साथ दोबारा शाया किया जाए। वैसे भी हमारे ना होने से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदाजा गलत है आपका। बाबा बीमारी के बावजूद आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। लूका, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इन्हें सब अखबार के जरिए मालूम हुआ है। वो हमें इस्तेमाल कर रही है शायद। ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये खबर अखबार में क्यों छपवाई? ये खबर मेरे अखबार खरीदने से पहले ही शाया हो चुकी थी। फिर भी हम इसकी तरदीद शाया करेंगे। चाहे आप मुझे कोई भी धमकी दे दे, मुझसे इस फतवे पर दस्तखत नहीं ले सकते आप। अकल से काम लीजिए जनाब। अगर आप जिंदा ना रहे तो फतवा मेंबरान ये काम बखूबी अंजाम देंगे। अंदाजा गलत है आपका। बाबा बीमारी के बावजूद आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। आप उनके पास होंगे तो यकीनन उनकी परेशानी कम हो सकती है। हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं शहजादे। आप खाना यहाँ क्यों लाई हैं? आप खाने पर नहीं आए थे तो सोचा भूख लगी होगी आपको। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। क्या आपको ये सब करने के लिए वालिदा ने कहा है? नहीं, किसी भी शख्स को हमें कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने फराइज जानते हैं, लेकिन अगर आपको नागवार गुजरा है तो आइंदा नहीं पूछेंगे हम।
आपका सारा काम मुकम्मल हो गया? कुछ बताया उन्होंने? काश ये जल्द खत्म हो जाए ताकि खदीजा के जाने से पहले हम उनसे मिल सकें। खदीजा सुल्तान यहाँ से जा रही हैं? जी हाँ, वासवी पाशा को साहिल पर बहुत खूबसूरत हवेली मिली है। हम भी कल खदीजा के हमरा हवेली देखने जाएंगे। जहां हथियार मौजूद हैं, ये उस जगह का नक्शा है। आप तुलबा की सरबराही करेंगे। क्या हथियार बड़ी तादाद में हैं? देर तक लड़ाई जारी रखने के लिए काफी है। हिकमत अमली क्या है आपकी? मैं फौज को बैरकों से निकालने का हुक्म जारी करूंगा और कहूंगा कि तुलबा अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और असलहा लेकर शहर की जानिब आ रहे हैं। वो सब मारे जाएंगे, आप उन्हें कुर्बान क्यों कर रहे हैं? ये जरूरी है करासू। इस मंसूबे के लिए मैंने भी अपनी जान को खतरे में डाला है, इसलिए किसी की भी जान इस मंसूबे से ज्यादा कीमती नहीं। ठीक है, लेकिन फौजियों को बैरकों से निकालने के लिए इनकलाब के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब्दुल हमीद इसकी मुज़ाहमत जरूर करेगा। फौज जब बैरकों से निकलकर इनकलाब रोकने की कोशिशों में मसरूफ होगी तो मैं अब्दुल हमीद को महल में खड़े होकर जंगी जहाज दिखाऊंगा। उसे जिला वतन कर दिया जाएगा। या तो उसका तख्ता उलट जाएगा या महल पे बमबारी होगी। सुल्तान इतने लोगों की जिंदगियों को कभी खतरे में नहीं डालेगा। अब्दुल हमीद मेरी नजरों के सामने ढेर हो जाएगा करासू। या अल्लाह, तू मेरा रब है और मैं तेरा खादिम। तू मेरा मालिक है और मैं तेरा गुलाम। तू मेरा खालिक है, मैं अदना मखलूक। तू राज़िक है, मैं तेरा सवाली। तू मालिक है, मैं ममलूक। तू गनी है, मैं फकीर। तू हई है और तू ही क़य्यूम। तू बाकी है और मैं फानी। तू गफूर है और मैं गुनाहगार। तू अजीम है और मैं हकीर। तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तू शाफी है और मैं मरीज। इस अब्दुल हमीद को कोताहियों से हमेशा बचा कर रखना। मुझे और मेरे बादशाह हजरात को दूरअंदेशी और फरासत अता फरमा। हिर्स और तमा से बचा कर रख। इश्क़ रसूल से हमें सरशार कर दे। मोमिनीन को एक दूसरे के साथ शीरो शकर कर दे। अपने महबूब की उम्मत के गुनाह माफ फरमा दे। हमारी लग़्ज़िशें दरगुजर फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल फरमाता है। हमें अमल सवाले करने की तौफीक अता फरमा। बेशक तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है। आमीन। कुछ नहीं होगा अबू, बर्दाश्त करो तकलीफ। हिम्मत रखो पाशा, हिम्मत रखो। पाशा, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। बहुत ही पते की मालूमात दी है आपने मुझे मैयत अफंदी। हमारे दो साथी जख्मी हैं और हम नहीं जानते कि हम कब तक यहां महफूज रहेंगे। लेकिन आम यह है कि वो लोग हमारे सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू करने वाले हैं और हमें हर सूरत उस बगावत को रोकना है। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं मैयत अफंदी? तो फिर चलें, जल्द से जल्द कुछ करते हैं पाशा। पाशा, शायद मैं जानता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। जो कहना है जल्दी कहो। मुझे गोली मार दीजिए पाशा, मार डालिए मुझे। मैं इस जख्म की तकलीफ से नहीं, आपकी गोली से मरना चाहूंगा। एक तकलीफ से जिंदगी खत्म होगी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो अबू? तुम बस हिम्मत मत हारना, निकाल लूंगा मैं तुम्हें।
हिम्मत रखो, मेरे शेर हो तुम। शाबाश। उठो जवानों, हम अपने सुल्तान की हिफाजत के लिए यहां से निकलेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, हमें कुछ भी करके यहां से निकलना होगा। उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मुकद्दस खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम मश्क करने जा रहे हैं। मश्क की क़यादत मेरे कप्तान आरिफ अफंदी करेंगे। आप सब फौरन तैयार हो जाएं। हम तैयार हैं। जाइए। करासू अफंदी आपको एक नक्शा देंगे। तुलबा को नक्शे के मुताबिक जगह खोदनी होगी। करासू का आप खास इस्तकबाल कीजिएगा ताकि तुलबा काम की संगीनी को समझे। जी बेहतर जनाब। सुल्तान मौसम, पारवूस को अब तक तलाश नहीं कर सके आप पाशा। माजरत खा हूं, उसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली। मेरे सुल्तान, आप ठीक तो हैं? ठीक है हम पाशा। मेरे सुल्तान, फौजी तलबा की तरफ से भी खबर है। वो फौजी मश्क करने के लिए बेलग्राड जंगल की तरफ गए हैं। किसने हुक्म दिया था उन्हें? नहीं मालूम मेरे सुल्तान। आप फौरन उस्मान पाशा को बुलवाइए। हमने फौजी दरसगाह में तुलबा के हवाले से उन्हें खबरदार किया था कि मोहतात रहें। वो पारवूस नामी शख्स जो किसी भी वक्त यहाँ आ जाया करता था, अब गायब है वो। और हमारे हाथ में ये खाली कागज पारवूस की जानिब से दी गई पुरस्कार संदूकची से निकला है, लेकिन वो खुद कहीं मौजूद नहीं। खुफिया जासूसी इदारे को मोहतात रहने की हिदायत कीजिए। हर मामले की हमें फौरी खबर दी जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या छुपा है इस कागज में? ना कोई निशान है, ना तहरीर। क्या है ये पारवूस? तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा। तुम्हारी कौन सी घिनौनी साजिश छुपी है इसमें? पाशा, अबू की हालत खराब हो रही है। हम बाहर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। नहीं अफंदी, कोशिश करते रहो। बिस्मिल्लाह। पाशा, ये क्या? एक क्या, ऐसी 1000 दीवारें भी हों तो उन्हें भी तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे हम। सब मिलकर कोशिश करो। ये बलस्तर अभी ताजा है, खुश्क नहीं हुआ। इंशाल्लाह फरीद तो सेहतमंद हो चुका होगा और उसने शेखुल इस्लाम के बारे में महल जाकर बता दिया होगा। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है, लेकिन जगह जरा छोटी है। नहीं, ठीक है, हमारे लिए काफी है। हमने काफी अरसे बाद आपको इतना खुश देखा है। दुरुस्त कहा। खुशी और सुकून को हम गलत जगह तलाश करते रहे, मगर अब एहसास हुआ कि हम गलत थे।
कमालुद्दीन, आप यहाँ कैसे? बस आपको लेने आया था। मैंने आने में कहीं देर तो नहीं कर दी? नहीं तो, हम बस जाने ही वाले थे। हम अपना कुछ सामान ऊपर भूल आए हैं, लेकर आते हैं। आराम से जाइए शहजादी, कोई जल्दी नहीं। क्यों आए हैं आप? आपसे बात करनी थी मुझे। हमारे पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। जानता हूं मैं, आप नाराज हैं इस मंसूबे की वजह से, लेकिन यह वासफी का मंसूबा था, मुस्तरद नहीं कर सकता था मैं। हम खफा नहीं, बल्कि बहुत खुश हैं। वासफी अफंदी को एहसास हो गया है कि दुरुस्त कह रहे थे हम। उन्होंने हमारी बात पे यकीन किया। ठीक है, क्या यह दुरुस्त है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं? जी हां, दुरुस्त है। हम आ गए हैं, चलें अब? अगर तुमने इसमें कोई राज छुपाया है तो ये संदूक चीयों से खुद उगलेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद, मैं जल्द वो फतवा लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जवाल के लिए काफी होगा, और तुम्हारा तख्त छीन लूंगा। तुम्हारा खेल अब खत्म। कहाँ हैं सारे तुलबा? पाशा, मैंने उन सबको मश्क के लिए बलगरात भेजा है। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? पाशा, मैंने सोचा कि महल से दूर रखने के लिए ये एकदम बेहतर होगा। उन्हें बैरकों से बाहर नहीं निकलने देना, ऐसा कहा था मैंने। आज से ये आम आदमी है। कमांडर जलालुद्दीन को बुलाओ। आज से वो दरसगाह का निजाम संभालेंगे। पाशा, अबू की हालत मजीद खराब हो रही है। जा बाजो।
मेरे सुल्तान, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, मुहाफिजो, मुहाफिजो, मेरे सुल्तान, तबीब को बुलाओ, जल्दी जाओ। मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान, आगे खोलिए, आगे खोलिए, क्या हो गया आपको? तबीब को बुला कर लाओ जल्दी। हम बाबा से मिलने महल जा रहे हैं। हमें भी अपने साथ ले चलिए शहजादे। आप मजबूरन हमारे साथ मत चलिए। मजबूरी के तहत नहीं, अपनी खुशी से जानना चाहते हैं हम। आला, अभी तैयार होकर आते हैं हम। मेरी सुल्ताना, सब खैरियत तो है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुल्तान मुअज्जम बेहोश हो गए हैं। या मेरे अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं? हंदान खातून, अंदर आ सकते हैं हम? जी जरूर, आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। आपको इस तस्वीर के बारे में बराह रास्त मोहम्मद सलीम के बजाय हमसे मालूम करना चाहिए था। ऊपर से आपका भोलापन कि आपको लगा कि वो तस्वीर आपकी है। क्या बात है आपकी? अगर इस तरह आपको अपनी तस्वीर किसी और के पास मिलती तो आपका रद्द अमल क्या होता? पाए तख्त में आपकी सूरत हाल तकलीफ दे है। हमारे ख्याल से अब हाजिया लौटने के लिए ये काफी होंगे। सबसे पहले महल में आपने हमारी बेइज्जती की और अपने शौहर से दूर रहने की तंबीह की, और अब पाया तख्त से भी आप हमें दूर भेजना चाहती हैं। अगर आप हमसे इसका जवाब चाहती हैं तो बिल्कुल। मोहम्मद सलीम पर आपकी परछाई पड़े हमें बिल्कुल कबूल नहीं। हम पाया तख्त छोड़कर नहीं जा सकते। जब आप हमें जानती ही नहीं तो कैसे यहां से भेज सकती हैं? लगता है अपने शौहर पर आपको भरोसा नहीं। आप हमसे इस तरह मुखातिब नहीं हो सकती। जी ठीक कह रही हैं आप, नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम भी आपको खुद से इस तरह से मुखातिब होने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कहाँ रहेंगे या कहाँ जाएंगे इसका फैसला हम करेंगे। अफसुन खातून, हंदान खातून, हंदान खातून आप ठीक तो है? इस बीमारी की क्या नौयत हो सकती है? मुझे नहीं मालूम मलिका। मैं जब कमरे में गया तो मैंने देखा सुल्तान मौसम बेहोश है। क्या सूरत हाल है? काश के मैं आपकी तसल्ली के लिए कोई अच्छी खबर दे सकता मलिका, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। मोहम्मद सलीम, अल्लाह का वास्ता है अंदर जाकर खबर लीजिए, वरना ये फिक्र हमें मार डालेगी। फूफी जान, तबीब ने कहा है कि मुआयने के बाद हमें मालूमात दे दी जाएंगी। हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पुरसुकून रहे वालिदा, हमारे सुल्तान बहुत मजबूत हैं। जी जानते हैं हम, इंशाल्लाह वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तबीब आला ने हमारे सुल्तान की बीमारी के बारे में अभी इत्तिला दी है। कैसी तबीयत है उनकी? आराम फरमा रहे हैं।
लेकिन हमें ये डर है कि इस बार उन्हें किसी बड़ी बीमारी का सामना है। कमालुद्दीन पाशा नाइमे को लेने के लिए आए थे, इसीलिए हम साथ हैं। आपका घर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आप दोनों को यहाँ पर खूबसूरत दिन दिखाए। शुक्रिया। मैं यहाँ आपको खबर देने के लिए आया हूँ। सुल्तान मुअज्जम की तबीयत नासाज है। क्या बाबा? नाइमे। सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपको खदीजा सुल्तान से दूर रहने की तंबीह की थी। कमालुद्दीन पाशा। पाशा, मैं वहां अपनी अहलिया नाइमे सुल्तान को लेने गया था। आपको इस पर भी एतराज है तो कहिए। सुल्तान मुअज्जम अलील है। क्या हुआ हमारे सुल्तान को? तबीब ने मुआयना किया पाशा? तसल्ली रखिए पाशा, तबीब उनका इलाज कर रहे हैं। किसी संगीन बीमारी का अंदेशा तो नहीं? ये कैसा कयास कर रहे हैं? मैं तो जा रहा हूं सुल्तान से मिलने। पाशा रुकिए, उन्हें आराम की जरूरत है। हमें मसाइल पर तवज्जो देनी होगी, रियासती उमूर को देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने तहसीन पाशा। मैंने दरसगाह के कमांडर को बरतरफ कर दिया है। बगैर इत्तला के तुलबा को निकाला था। मैंने तुलबा को वापस आने का हुक्म दे दिया। खैरियत है ना तहसीन पाशा? आप ठीक तो हैं? आखिर किन सोचों में गुम हैं? वो पारवूस एक संदूक जी लेकर आया था। सुल्तान मुअज्जम ने उसका कुफल खोला। उसके अंदर एक खाली कागज था। सुल्तान राज जानना चाहते थे उसका। तो क्या सुल्तान वो राज जान पाए? मेरे पूछने से पहले वो अलील हो गए। ठीक है, मगर वो कागज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या आफत है ये खबीस इंसान। उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। अगर हमें वो कागज मिल जाए तो इन वाकयात को हम समझ सकते हैं। तो तहसीन पाशा, चलिए हम चलकर खुद देख लेते हैं। अगर ये इतना ही अहम है तो इंतजार कैसा? चलिए चलते हैं। उठ जाइए। अब्दुल हमीद बेहोश हो गया। तो फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपना पहला हुक्म जारी करो। अरब एक ऐसे खलीफा को रद्द कर देंगे जो जालिमाना सलूक कर रहा है। पहला हुक्म आप लिखिए, शहजादा सबाहद्दीन। हाँ, क्यों नहीं। गेर्ट्रूड बेल ने जिस दरसगाह को खरीदा था वहां से अरब तुलबा को निकाल दिया जाए। ये अहकामात सुल्तान मुअज्जम के हैं। ये शाम के अखबार में शाया किया जाए। बहुत आला। एक तीर से दो शिकार। मुसलमान ऐसे खलीफा की इताअत नहीं करना चाहेंगे। मेरे सुल्तान, खुदा के लिए आंखें खोलिए। हमसे बात कीजिए, कुछ तो कहिए। मलिका कहकर बुलाए। कहिए कि मेरी मलिका, हम ठीक हैं। अल्लाह
हमारी उम्र भी आपको लगा दे मेरे सुल्तान। आपकी ये हालत हमारे लिए जानलेवा है। बस आपकी एक नजर और एक लफ्ज की जरूरत है हमें। हम बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके बिना नहीं रह सकेंगे हम। सुल्तान अब्दुल अजीज खान मोहतरम। रियासत के सुल्तान आप हैं। अब हमारा वक्त गुजर चुका। हमारी सल्तनत का तख्त इनकलाब की वजह से एक ही रात में उलट दिया गया। वो हमारे खिलाफ खड़े हुए और कहा, सुल्तान अब्दुल अजीज, तुम्हारी कौम ने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन आज आप सुल्तान हैं। मोहर आपकी है, हुक्म भी आपका है और ताकत भी आपकी। ये पौधा बीमार हो गया है, कमजोरी ने झुका दिया है। देखो जरा कितना मुरझा गया है। आपको इसे बचाना होगा, मुरझाना नहीं चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, सुल्तान की जिम्मेदारी है। हमारा तख्त उलट चुका, हम खतरा महसूस नहीं कर सके। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया और उसके नतीजे में हमारा तख्त उलट दिया गया। लेकिन अब आपको बेदार रहने की जरूरत है। आप एक सुल्तान हैं, अजीम रियासत के मालिक। इस पौधे को जिंदा रखना अब आपका फर्ज है, क्योंकि सुल्तान अब आप हैं। पौधे को सहारे की जरूरत है। हम कैसे इसकी बीमारी का इलाज तलाश करें? इस सवाल का जवाब आप खुद हैं। मेरे अल्लाह, फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन जब मिस्र की मुहिम पर गया तो आसार कदीमा के माहिरीन को अपने हमराह ले गया और आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्री तहजीब की तारीख का पता लगाया। क्या हुआ इस्मा? बाहर सिपाही आए हैं और वो यहाँ आने वाले हैं। क्यों आए हैं? तुलबा की जिलावतनी का हुक्म जारी हुआ है। कैटरुट बैल आपकी दरसगाह में जेर तालीम अरब तुलबा को जिला वतन करने का हुक्म जारी किया है सुल्तान मुअज्जम ने।
रुकिए रुकिए, ये सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है। फिक्र मत कीजिए, पुरसुकून रहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब क्या करेंगे हम? फिलहाल हम अखबार के दफ्तर जाएंगे और इस कदर हलचल मचाएंगे कि जुल्म का खात्मा हो जाएगा। तुम जाकर सिफारत खानों को आगाह करोगी। जल्दी चलो, जल्दी। ये है वो संदूक जी। कागज कहाँ है? वो एक खाली कागज था। मुमकिन है कि सुल्तान मुअज्जम ने वो कागज दोबारा अंदर रख दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं, हम खुद उसे खोल कर देख लेते हैं तहसीन पाशा। ये हमसे नहीं खुलेगी। ओह, देखता हूं मैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पारवुज शैतानी जहन का मालिक है पाशा। मैं उसे जानता हूं। यानी मैं उसे ग्राइफिन साहब के दौर में अच्छी तरह जानता था। अभी की बात नहीं कर रहा। इसे खोलता हूं मैं। लेकिन पाशा, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। बर्बाद हो जाएगा सब। हम क्या बर्बाद करेंगे पाशा? नुकसान कैसे होगा? अब जरा खामोश रहिए ताकि मैं तवज्जो दे सकूं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। थोड़ी कोशिश आप भी तो कीजिए ना पाशा। हमारे सुल्तान ने इसे खोल लिया था। तो क्या उस वक्त आप उनके साथ नहीं थे? यानी तहसीन पाशा, जब इतने अहम काम में आप उनके साथ वहां मौजूद थे, तो फिर आपको वो तरतीब याद क्यों नहीं? अजीब बात है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ऐसे तो नहीं खुलेगा। जाहिर है खुफिया तरतीब है। अब हम क्या करेंगे तहसीन पाशा? आपके जहन में कोई तरकीब है? सुल्तान मुअज्जम का इंतजार। हाँ, मेरे ख्याल में आपको अब यही करना चाहिए। और मैं फहीम पाशा को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मुमकिन है गलियों में उसे कोई अहम खबर सुनने को मिली हो। ठीक है महमूद पाशा, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ तहसीन पाशा, अब जबकि खुफिया तरतीब भूल चुके हैं, तो कहीं जज्बात में आकर इसे तोड़ मत दीजिएगा आप। मुझे इजाजत दीजिए। इसे फौरन शाया करें। ये तुलबा तो मोहतरमा बेल की दरसगाह में पढ़ते हैं। जितना कहा है उतना करें। आपसे मालूमात नहीं मांगी मैंने। अभी एक खबर बनाए। अब्दुल हमीद बेकसूर तुलबा को जिला वतन कर रहा है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये कौन लेकर आया है? मैं लाया हूं। शाम के अखबार में शाया करना है। क्या आप उन तुलबा को कत्ल करने जा रहे हैं? जी हाँ, ये उसी मंसूबे का हिस्सा है जो हमने मिलकर तरतीब दिया था। इतनी हैरान क्यों है? वो तालिब इल्म वो है जिन्हें मैंने अरब सरजमीन के हुक्मरान बनने की तालीम दी है। मैं उन्हें हरगिज मरने नहीं दूंगी। देखिए मोहतरमा, मंसूबे की कामयाबी के लिए जो करना पड़ा करेंगे हम। अब बहुत देर हो चुकी है। वो सब मरेंगे। मुझे कौन सी खबर शाया करनी है? कोई भी नहीं। सुल्ताना, एफसून खातून हमदान खातून को महल लाई हैं। हमदान खातून की हालत ठीक नहीं है। क्या आप एक नजर देख लेंगी? चलिए हम आते हैं।
हमारे पास वक्त नहीं है। आप खुदाई शुरू करें। आप तारीख लिखेंगे, जुल्म का खात्मा करेंगे आप, और सुल्तान अब्दुल हमीद का तख्त उल्टेंगे। चलिए सब यहां आ जाए। ये नक्शा देखो। तुम दरख्तों के पीछे खुदाई करोगे और तुम इस जगह पर खुदाई करोगे। हर कोई अपनी अपनी जगह खुदाई का काम करेगा। याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चले काम शुरू करें। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं तबीबा की बताई हुई दवा लेकर आती हूँ। हमदान, आप ठीक है ना बेटी? हम ठीक हैं। हकीमा से जांच करवाई? क्या कहा उन्होंने? वही मामूल की नसीहत, आराम करना है, परेशान नहीं होना। जरूर आपने कुछ किया होगा। आप क्या कर रही थी इनके साथ? ये हमसे मिलने हमारे घर आई थी। क्या ये सच है हमदान? आप क्यों गई थी? पाया तक से दूर चले जाने का कहने आई थी, जिसके बदले इन्होंने हमें रकम भी देना चाहिए, जो हमने कबूल नहीं की। इजाजत चाहते हैं। मेहमत बेटा, हकीमा ने खानदान को आराम करने और परेशानियों से दूर रहने का मशवरा दिया है। ठीक है फूफी जान, हम भी यहां इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे। ठीक है, तो हमें चलना चाहिए। खानदान को ज्यादा थकाना नहीं है और आराम देना है। मेहमत, हम खुद को मत थकाइए, पुरसुकून रहें, आराम करें। आपकी सेहत के लिए यही बेहतर है। बाद में बात करेंगे हम। बाबा जान फिर बीमार हो गए हैं, उनके पास जा रहे हैं हम। कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैं नए सुल्तान का शेखुल इस्लाम बनना चाहता हूं। अगर आप मोहर लगा दें तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। मैं आज पाया तख्त से जा रही हूँ। आपको उनका ख्याल रखना है, उन्हें कोई परेशानी ना हो। सुल्तान की रहमदिली से फायदा उठाओ, अपनी दस्तगाह वापस लौट जाओ। अब्दुल हमीद जिला वतन होगा या फिर मारा जाएगा। अब्दुल हमीद की खुफिया लाइन, और उसी के जरिए उसने हर एक को अहकामात दिए हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ। फौज ने रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको तख्त से उतारने के लिए फौजी भी बाहर निकल चुके हैं। ये हुजूम कैसा है? क्या हुआ? गद्दारों ने बगावत कर दी है। सुल्तान को तख्त से हटाना चाहते हैं, महल पर हमला करना चाहते हैं।